नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। 370 ये धारा 370 है जो इस समय पूरे विश्व में तहलका मचा रही है। जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य था, एक अलग दर्जा था और इसको समाप्त करने के लिए देश में एक विधान, एक संविधान के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी और 370 को तोड़ने के लिए 7 दशकों तक जो सरकार थी वो कुछ नहीं कर पाई। आखिरकार जब मोदी सरकार आई, भाजपा गठबंधन सरकार आई, तो ये कार्य किया गया कि धारा 370 को हटा लिया गया और इसी धारा 370 को लेकर पूरा देश प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित्त है और इसका भी राजनीतिक लाभ पूरी तरीके से भाजपा उठाने जा रही है। इसलिए 370 को बार बार रिपीट कर रही है। यहां तक भाजपा सरकार के साथियों ने कह दिया कि धारा 370, हमें 370 सीटें चाहिए बीजेपी को और 400 से अधिक एनडीए में चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो एक चुनावी अघोष जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटों के देने के लिए आए मौलाना आजाद स्टेडियम में, उन्होंने भी यही बात की कि 370 हटी है, हमें 370 भाजपा को सीटें आपने दिलवानी है, एनडीए 400 से ज़्यादा। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी विशाल रैली को संबोधित करते हुए धारा 370 पर बन रही फिल्म का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 370 के बारे में आने वाली फिल्म लोगों को सही जानकारी देगी और उपयोगी होगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा, मुझे पता नहीं कि फिल्म किस बारे में है, लेकिन मैंने टीवी पर सुना है कि धारा 370 पर एक फिल्म आ रही है। अच्छा है ये लोग जानकारी इसकी लें। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। इसी फिल्म के बारे में धारा 370 पर जो बनी है, यमी गौतम ने शानदार एक्टिंग की है और आज सोने पे सुहागा तब हुआ और ये भी बात जो इसका विरोध करते थे उन्होंने इसके समर्थन में धारा 370 पर बनी फिल्म का जोरदार स्वागत किया। पूर्व जेएनयू की छात्रा शाला रशीद ने धारा 370 की आर्टिकल में 370 फिल्म की प्रशंसा की है। आदित्य धर फिल्म 370 की कास्टिंग विशेष रूप में अमित माही, एक्शन दृश्यों, मजबूत महिला पात्रों पर एक कमाल किया है। शाला रशीद वही हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 लगाने के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया था और यहां तक कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस गई, उन्होंने भी अपना नाम रखा था कि 370 को हटाया जाए। मगर जब हालात देखे तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने गलत किया है, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये जो उनकी भी प्रशंसा की है और एक ज़रूर दुख रहा आज जम्मू में 370 फिल्म जो है, जो पूरी तरीके से कश्मीर घाटी में जितने भी सिनेमा हॉल है और जम्मू में जितने सिनेमा हॉल है वहाँ लगनी चाहिए थे, मगर बहुत से दर्शक आज निराश हुए कि जम्मू में इतने अच्छे सिनेमा हैं मगर बहुत कम जगह लगी है और ख़ास करके जम्मू के 2 मशहूर सिनेमा हैं, पीवीआर या दूसरा, उसमें एक शो है, लोग निराश हुए हैं। और अब तो जब पीछे एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, जिसके काफ़ी विरोध भी हुआ था और ख़ास करके सिख जो नेता थे, सिख बुद्धिजीवी थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया था कि कश्मीर में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान और सिख भी आतंकवाद की ज्वाला में धधक गए हैं, वो शहीद हो गए, उनका जिक्र तक नहीं किया गया। मगर धारा 370 हटी है, वो पूरे जम्मू कश्मीर से हटी है, जो एक नया आयाम दे दिया है जो 7 दशकों में नहीं कर सके। ये अपने आप में एक इतिहास बना है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या भाजपा शासित राज्य हो, वहाँ से इस फिल्म पर पूरी तरीके से टैक्स हटा जाना चाहिए। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को निःशुल्क ये फिल्म दिखाई जानी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मूवी। दिल बाग बाग हो गया, पुरानी यादें याद आ गई। बहुत ही अच्छा किया जो गया है, बहुत अच्छे। कैसी लगी? बहुत ही एक समय तिरंगा यात्रा निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी और ख़ास करके जो राष्ट्रभक्त राजनीतिक दल हैं वो 15 अगस्त को लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए जी जान कोशिश करते थे। प्रशासन उन्हें जाने नहीं देते था, ये बात अलग है। मुरली मनोहर जोशी उस समय वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी वहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने झंडा 26 जनवरी को चढ़ाया था।
अब झंडा तिरंगा घर घर लहराता है और यहीं बस नहीं। आपको याद होगा पिछली सरकार जो भाजपा और पीडीपी गठबंधन की थी तो एक प्रश्न आया था कि सैनिक जो हमारे हैं, एक सैनिक कॉलोनी का निर्माण कश्मीर घाटी में ठीक वैसे ही किया जाए जैसे जम्मू में किया गया है, और इसकी ज़बरदस्त विरोध हुआ था। हालांकि भाजपा गठबंधन सरकार थी मगर भाजपा के नेताओं को काट मार गया था, वो महबूबा मुफ्ती का विरोध नहीं कर पाए। फिर कुछ सैनिक आगे आए और रक्षा मंत्रालय आगे आए और ये फैसला किया गया कि जिस तरीके से सैनिक कॉलोनी जम्मू में है उसी तरीके से वहां बनी, फिलहाल अभी बनी नहीं है। इस बीच आपको याद होगा जम्मू में बलिदान स्तंभ बनाया गया था, लाखों रुपए खर्च करके वो एक आकर्षण का बिंदु बना रहा। जितने 1947 से लेकर आज तक जो शहीद हुए हैं उनकी पूरी उसमें रिकॉर्ड है। ये बात अलग है कि यहाँ का प्रशासन उसको पूरी तरीके से पब्लिसिटी में नहीं ला पाया, मगर अब एक नया इतिहास जो है फिर से श्रीनगर में बनने जा रहा। आपको प्रताप पार्क का तो पता ही है, प्रताप पार्क की एक तरफ पूरी प्रेस कॉलोनी है, दूसरी तरफ टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है। वहां पर अब बलिदान स्तंभ उसमें बनाया जा रहा, जो अपने आप में एक अनूठा होगा। तिरंगा तो पहले हर जगह लहराता है, लाल चौक में भी लहराता है। और अब जब पीछे केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने इसी की जो आधारशिला रखी थी 24 जून 2023 को, पिछले वर्ष जून माह में अपनी श्रीनगर यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने यह काम किया था। बलिदान स्तंभ जो है वहां बनाया गया था और आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां गए हैं श्रीनगर के प्रताप पार्क में, बलिदान स्तंभ का निर्माण का स्थल का निरीक्षण किया है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि कुछ समय के बाद हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री श्रीनगर आएंगे और हो सकता है साथ में सड़क परिवहन मंत्री भी आएं, और तब एक नया इतिहास जो हमारे वीरों ने देश की आन बान शान, देश की एकता, प्रभुत्व, सत्ता, अखंडता के लिए किया है, वो जो बलिदान स्तंभ बनेगा वो भी एक यादगार होगा। आपको याद होगा एक समय तो वो था जब आतंकवादी मारे जाते थे, जहां उनका कब्रिस्तान होता था वहां उनकी पूजा की जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब अगर पूजा की जाएगी उनकी की जाएगी जो देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की बलि दे गए हैं, बलिदानी हुए हैं। जहां जम्मू में इस ऐतिहासिक स्थल की अब 4 चांद लगेंगे, उससे ज़्यादा 4 चांद अब लगेंगे कश्मीर घाटी के प्रताप चौक में। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।